नमस्कार दोस्तों, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो एकदम आपके लिए है। ज्ञान बिंदु जीके जीएस एकेडमी का स्पेशल फुल लेंथ टेस्ट लेकर आया हूँ, बिल्कुल उसी पैटर्न पर जैसा एग्ज़ाम में आता है। ओके ना। हर सवाल ध्यान से देखें, जवाब सोचें और नीचे कमेंट में लिखकर बताएं दोस्तों। ओके ना, आपके कितने सही हो रहे हैं। वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना है, तभी समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टेस्ट बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊं, दूसरा टेस्ट लाऊं तो आपसे वह वीडियो छूटे ना। ओके ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका पहला सवाल क्या बोला है दोस्तों। पहला सवाल पूछा है कि एक नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है। तो एक का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एक का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। 1, 2 और 3 राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति है, जो कि संसद के निकाय के अंगों में शामिल है। ओके ना, संसद के अंगों में शामिल है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ओके ना। चलिए, हमें आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए 2 नंबर का आंसर बताना है कमेंट करके दोस्तों। पूछा है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है, तो 2 का आपका आंसर ए हो जाएगा। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता है, यह आपका एक असत्य कथन है। और बाकी ये तीनों ए, बी, सी, डी आपका सत्य कथन हो जाएगा। ओके ना। चलिए, आपका 3 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है, जल्दी जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइएगा। क्या हो जाएगा कि भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी। जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों, वो कौन से गैस के फैलाव के कारण हुई थी, जो आपसे पूछा है। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करके बताइए। तो 3 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के फैलाव के कारण हुई थी दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी। ओके ना, 3 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, इसी प्रकार से आप लोग को आंसर कमेंट करके बताते चलना है। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो कौन से संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, जो आपसे पूछा है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 का आंसर आपका बी हो जाएगा। केवल 3 और 4, केवल 3 और 4 यानी पंचायती राज में और नगर पालिका में दोस्तों महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कौन से संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो पंचायती राज और नगर पालिका में। ओके ना। चलिए, अगला हो जाएगा आपका 5 नंबर का। क्या प्रश्न पूछा है कि भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है। तो आपका उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा हो जाएगा, तो 5 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों। ओके ना, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन। ओके ना, 5 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 6 नंबर का पूछा है कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त होता है दोस्तों अपराधों के लिए दोष प्रसिद्ध के संबंध में। तो 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा। अनुच्छेद 20 में होता है। ओके ना, अनुच्छेद 20 में होता है अपराधों के लिए दोष सिद्ध संबंध में संरक्षण का अधिकार, अनुच्छेद 20 में होता है। चलिए, इसी प्रकार से आपको वीडियो पूरी देखनी है और चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि नेक्स्ट पार्ट आपसे छूटे ना। और आंसर कमेंट करके बताना है एकदम ईमानदारी से, और 100 में से आपका कितना आंसर सही होता है वो भी स्कोर अपना लास्ट में बताना है कमेंट करके। 7 नंबर का प्रश्न पूछा है कि धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, तो 7 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का आंसर आपका ए हो जाएगा। राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ओके ना, धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में कौन सा है, तो राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, 8 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला कथन दिया कि 1960 में मुंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात
बनाए गए। ये कथन आपका तो सत्य है दोस्तों, ओके ना। चलिए, ये कथन आपका सत्य है। और आपका असत्य कथन क्या हो जाएगा, तो आपका 8 का असत्य कथन हो जाएगा दोस्तों बी, मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। ये आपका असत्य कथन है, ओके ना। और बाकी नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ, ये सत्य है। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए, ये भी आपका कथन सत्य है, ओके ना। चलिए, आपका बी नंबर का कथन असत्य है। 9 नंबर का प्रश्न पूछा है कि सहजाच आयोग गठित किया गया था, तो कहाँ किया गया था सहजात आयोग गठित, जो आपसे पूछा है। तो 9 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच हेतु सहजाच आयोग का गठित किया गया था, ओके ना। सहजांच आयोग गठित किया गया था, तो आपातकाल के दौरान की गतिविधियों की जांच हेतु किया गया था गठित सहजांच का। चलिए, 10 नंबर का प्रश्न हो जाएगा आपका, क्या पूछा है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है, तो किसके द्वारा परिलक्षित होती है। तो 10 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची द्वारा होती है, ओके ना, 7वीं अनुसूची द्वारा होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, पूछा है 11 नंबर का कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है। तो कौन सा एक मापदंड सही नहीं है जो आपसे पूछा है, तो आपका 11 का आंसर सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, ये आपका मापदंड सही नहीं है, ओके ना। चलिए, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, 12 नंबर का क्या बोला है कि मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधी प्रावधान सम्मिलित है, तो कौन से अधिकारों में या कर्तव्यों में सम्मिलित है जो आपसे पूछा है। तो 12 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है, ओके ना। मद्यपान तथा नशाखोरी पर प्रतिषेध संबंधित प्रावधान सम्मिलित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, ओके ना। 12 का आंसर आपका सी हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना स्कोर जांचिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक है दोस्तों, और किस प्रकार से और तैयारी करनी है, ओके ना। इसका पीडीएफ के लिए क्या करना है, इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है, ओके ना, 9693090173 पे मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है, मैसेज करिएगा तो आप लोग को मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। मैं व्हाट्सएप ग्रुप को उसी लोगों को ज्वाइन करता हूं जो सच में मेरे वीडियो को रेगुलर देखते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इस बार बिहार पुलिस की सपना पूरा करना चाहते हैं। मैं उन्हीं लोगों का ग्रुप में जोड़ता हूं, फालतू लोग का ग्रुप नहीं। मात्र आप, मेरा ग्रुप में 30 मेंबर है, अगर आप जुटना चाहते हैं तो जुटिए, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, ओके ना। चलिए, 13 नंबर का प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है, जो आपसे पूछा है कि राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है, जो आपसे पूछा है ना। तो 13 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, राजनयिक और सैन्य शक्तियां हैं जो कि राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है, ओके ना। 13 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है कि गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। तो किस नाम से जाना जाता था, तो 14 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 14 का सही आंसर आपका डी होएगा, मगध के नाम से जाना जाता था, ओके ना, मगध के नाम से जाना जाता था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। आपका दिया है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ओके ना। पूछा है कि किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं, तो 15 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ओके ना। 1, 2, 3, 4 और 5 ये सभी है जो कि हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु जो कि पाकिस्तान में, गुजरात जो भारत में, राजस्थान ये भी भारत में, हरियाणा ये भी भारत में, पंजाब ये भी भारत में, सिंधु है जो कि पाकिस्तान में। इन 5 स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं, ओके ना। इन 5 स्थानों पर आपका हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं। 15 का आंसर आपका सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर, ओके ना। चलिए, 16 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से
किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी है। क्या पूछा है कि मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा को फारसी में लिखा है। तो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। जहांगीर हो जाएगा या अकबर हो जाएगा या औरंगजेब हो जाएगा या बाबर हो जाएगा। आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आंसर कमेंट करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोग एग्जाम में कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ओके ना। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 16 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। ओके ना। जहांगीर दोस्तों अपनी आत्मकथा को फारसी भाषा में लिखा है। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 17 नंबर का। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही क्रम है। तो सही कालक्रम है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है। तो कौन सा सही कालक्रम हो जाएगा दोस्तों, तो आपका 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 17 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके ना। मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान, सिराजुद्दौला खान। ओके ना। आपका सही हो जाएगा, 17 का आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए हिस्ट्री में कोई कोई शब्द थोड़ा कठिन होता है जिसे बोलने में हकलाहट आ जाता है, पढ़ना आता है लेकिन हकलाहट आ जाता है बोलने में। तो आपको गलत कमेंट नहीं करना भाई प्लीज़। ओके ना। आपको अपना वर्दी पाना है, तैयारी करना है, किसी को बुरा नहीं बताना है। चलिए 18 नंबर का प्रश्न पूछा कि गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। क्या पूछा है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन हो जाएगा दोस्तों गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक, जल्दी जल्दी आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 18 का आंसर आपका सी हो जाएगा, ज्योति वराव फुले हो जाएगा। ओके ना। ज्योति वराव फुले हो जाएगा, जो कि गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक है। चलिए आपका 19 नंबर का प्रश्न पूछा है, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। तो किसके लक्ष्य घोषित किया गया जो आपसे पूछा है। तो 19 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य। ओके ना। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया, तो स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य घोषित किया गया। ओके ना। चलिए 20 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। बोला है कि 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया। तो किसे चुना गया दोस्तों, 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस के अध्यक्ष चुना गया। तो किसे चुना गया, तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया। ओके ना। जवाहरलाल नेहरू जी को चुना गया है ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कांग्रेस का अध्यक्ष, कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष। ओके ना। चलिए 21 नंबर का प्रश्न बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। तो कौन सी लिपियां हैं दोस्तों जो कि अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है। तो 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 21 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ब्राह्मी, खरोष्टी एवं अरामाइक। ओके ना। अरामाइक हो जाएगा, 21 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ओके ना। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा 22 नंबर का। क्या बोल रहा है कि कृषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था। तो कौन सा स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था जो आपसे पूछा है। तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 22 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ए और बी। ओके ना। नागार्जुन कोंड और अमरावती हो जाएगा। ओके ना। 22 का आंसर आपका ए और बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा था दोस्तों, देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ, आप लोग बोलिएगा कि इसको पढ़ने नहीं आता। बोला कि कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला के महान केंद्र था। तो आपका नागार्जुन कोंड और अमरावती था। ओके ना। 22 का आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए अगला हो जाएगा 23 नंबर का। बोला है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 है और सूची 2 है और उसमें आपको सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, तो 23 का आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा। ओके ना। तो बोला है 2 का ए में, तो 2 का आपका ए में हो जाएगा, 2 का ए में हो जाएगा। कांचीपुरम है जो कि कैलाशनाथ मंदिर है, और बी का 4 में बोल रहा है, बी का 4 में बोल रहा है। ओके ना। फिर बोला सी का, बी का 4 में बोला, फिर सी का 3 में बोला है, सी का आपका 3 में बोला है। ओके सॉरी थोड़ा मिलाने में थोड़ा दिखा नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो गया। आपका एक का पहला तो 4 हो जाएगा, फिर बी का
आंसर पहले बोला क्या, आंसर बी बोला तो 1 का 2 हो जाएगा, 1 का सॉरी दोस्तों 1 का 2 हो जाएगा, ओके ना। फिर बी का आपका 4 हो जाएगा, बी का आपका 4 हो जाएगा, ओके ना। फिर सी का आपका 3 हो जाएगा, सी का आपका 3 हो जाएगा। फिर डी का आपका 1 हो जाएगा, डी का आपका 1 हो जाएगा। देखिए जब मैं मिलान ऐसे करता हूँ ना तो मेरा उंगली खुद झप जा रहा था, इसलिए मेरा हमको आंसर दिखा नहीं तो हम गलत मिलान थोड़ा सा हो गया। आपका सही मिलान ये हो जाएगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, ओके ना। चलिए नेक्स्ट हो जाएगा आपका 24 नंबर का, बोल रहा है कि चंदवर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया, तो किस किस के बीच लड़ा गया दोस्तों, चंदवर का युद्ध। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 24 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, जयचंद मोहम्मद बिन शाम के बीच लड़ा गया, ओके ना। और आप लोग 24 का आंसर आप लोग इधर इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, इधर है आपका और 3 ऑप्शन, ओके ना। तो चलिए 25 नंबर का प्रश्न बोला है कि रेशम बुनकारों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है, तो किस अभिलेख में मिलता है। तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 25 का आंसर आपका ए हो जाएगा, मंदसौर अभिलेख में मिलता है, ओके ना, मंदसौर अभिलेख में मिलता है। 25 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 26 नंबर का प्रश्न बोला कि सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किन भूमि व्यवस्थाओं से था। यानी पूछा है कि सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्था से था, तो किस भूमि व्यवस्था से था। तो 26 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, इस्तमरारी हो जाएगा, ओके ना, इस्तमरारी हो जाएगा, इस्तमरारी हो जाएगा आपका। 26 का आंसर ए हो जाएगा, ओके ना। चलिए सॉरी ये आपका फिर से बोल रहा है कि नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। देखिए मैं इधर देखा नहीं तो बोल रहा है 26 का आंसर आपका ए बोल रहा है, ओके ना। तो 26 का आंसर मेरा ए हो जाएगा, केवल ए। तो वैसे भी आंसर सही है, मैं बताया था, ओके ना। 26 का आंसर केवल 1 हो जाएगा, तो इस्तमरारी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका 27 नंबर का, बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है जो पूछा है, तो 27 का आंसर आपका सी होएगा, असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया, ये आपका कथन है जो कि गलत कथन है, सही कथन नहीं है, ओके ना, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में, ओके ना। चलिए 28 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है कि 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था। तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो 28 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 28 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, ओके ना। भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ये आपका है जो कि 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, ओके ना। मेरा फ़ोन भी थोड़ा टूटा हुआ दोस्तों, इसीलिए कोई शब्द पढ़ने में ज़्यादा देरी हो जाता है, ओके ना। चलिए थोड़ा अभी संघर्ष कर रहा हूँ मैं भी, आप लोग भी संघर्ष करिए, अपना मेहनत को जारी रखिए, इस बार वर्दी पाना है सबको साथ में। हम भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, हम फूटा हुआ फ़ोन से भी आपको भी तैयारी करवा रहे हैं, ओके ना। चलिए 29 नंबर का प्रश्न बोला है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है, तो क्या नाम हो जाएगा दोस्तों, तो 29 का सही आंसर आपका ए हो जाएगा, दक्षिणी महासागर हो जाएगा, ओके ना। दक्षिणी महासागर है जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरले है, ओके ना। चलिए अगला हो जाएगा 30 नंबर का, बोल रहा है कि उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी सेल क्रांतरित सेल में परिवर्तित हो सकती है, तो कौन सी हो सकती है। तो 30 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी, आग्नेय सेल और अवसादी सेल, ओके ना, अवसादी सेल और आग्नेय सेल। आपका 30 का आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए आपका 31 नंबर का प्रश्न बोला है क्या
कि निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है। तो किसका है दोस्तों सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान। तो 31 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो 31 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ओके ना, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। चलिए तो हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, यहीं रहने देते हैं वीडियो दोस्तों। ओके ना, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दें नेक्स्ट पार्ट। ओके ना, और वीडियो कैसा लगा थोड़ा तो हम हकला गए तो आपको गलत कमेंट नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा कमी हर एक इंसान में होता है दोस्तों। तो हमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा शब्द आ जाता है तो मैं हकला जाता हूँ बोलने में, तो गलत कमेंट नहीं करना है। और आपको इसका PDF चाहिए दोस्तों तो आपको इस नंबर पर मैसेज करना है। ओके ना, आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, मैं आपको इसका PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और बहुत सारे मेरे पास ज्ञान बिंदु का बिहार स्पेशल भी PDF है, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे भी मैं बिहार स्पेशल करवा रहा हूँ। और रोजगार पब्लिकेशन का भी प्रीवियस क्वेश्चन है, वो भी मैं PDF आपको बुक की PDF दूंगा बिल्कुल फ्री में। हर एक PDF मैं फ्री में देता हूँ, और जो लोग होंगे वो पैसे पे देते होंगे, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। तो एक बार रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल से जुड़िएगा और हमारे ग्रुप में ज्वाइन होने का मन है तो PDF चाहिए तो आप लोग मैसेज करिएगा, नहीं मन है तो कोई बात नहीं, नहीं आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए भाई लोग तो आप लोग कमेंट करके लिख दीजिए नेक्स्ट पार्ट, बहुत ही जल्द मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।